संभल में जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? तमाम लोगों ने, तमाम तंजीमों ने मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो जहर घोला है, नौजवानों के अंदर कूट कूट के नफरत भरने की कोशिश की है, मुसलमानों को मिसगाइड किया है, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों को कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के जरिए, जिनके हाथों में कुरान होनी चाहिए थी, उन मुस्लिम नौजवानों के हाथों में आज लाठी है, डंडे हैं, पत्थर है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सालों साल से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के नाम पर इकट्ठा करके इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, इस देश में पत्थरबाजी, आतिशबाजी, हुड़दंग मचवाना चाहते हैं। जवाल साहब, हाल ही में चर्चा का मुद्दा जो सबसे ज्यादा गर्म है वो संभल है। जब से संभल में मस्जिद के सर्वे का ऑर्डर अदालत की तरफ से आया, जैसे ही टीम सर्वे करने के लिए वहां पर पहुंची, वहां किस तरह से पत्थरबाजी होती है, कुछ लोगों की जान चली जाती है और तरह तरह की बातें की जाती हैं। यहां तक कि आज भी संभल का माहौल पूरे तरीके से शांत नहीं हो पाया है। संभल में जो कुछ हो रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, संभल की घटना काबिले मजम्मत है और संभल में जो घटना घटित हुई है इसको एक या दो दिन की नजर से नहीं देखा जा सकता। ये सालों साल की नफरत थी जो संभल की घटना के जरिए सामने निकल कर आई है। ये सिर्फ और सिर्फ संभल मस्जिद का गुस्सा नहीं था, ये गुस्सा था वक्फ कानून को लेकर, ये गुस्सा था 3 तलाक के कानून को लेकर, ये गुस्सा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर के। तो ये सारा गुस्सा विपक्षी पार्टियों ने और कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जो नौजवानों के अंदर कूट कूट के नफरत भरने की कोशिश की है, तो नौजवानों का वो गुस्सा उस दिन बाहर आया और इस तरह से पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी हुई। मैं इसमें सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं को और विपक्षी पार्टियों को ठहराना चाहता हूं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमीयत उलमा हिंद रही हो। इन तमाम लोगों ने, तमाम तंजीमों ने मुस्लिम नौजवानों के अंदर जो जहर घोला है कि तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारे कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। उधर तो वक्फ बिल पर चर्चा चल रही थी, उधर तो वक्फ बिल के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम चल रहे थे और उधर अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया। तो मुस्लिम समाज के अंदर कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि देखो, हमारे धर्मगुरु बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी और वही वक्त आ गया है, मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया गया है। तो एक तरह से मुसलमानों को मिसगाइड किया है, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों को कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं के जरिए। लेकिन बार बार एक बात कही जाती है नेताओं की तरफ से भी और जो बड़े इस्लामिक धर्म गुरु हैं उनकी तरफ से भी कि हम इस देश के कानून को मानते हैं, अदालतों में यकीन रखते हैं। अब चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो या बाकी जो भी ऐसी घटनाएं जिनका आपने जिक्र किया, इनमें से ज्यादातर जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हुई। तो क्या वो बातें कही जाना कि हम सुप्रीम कोर्ट का, देश की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, वो सिर्फ दिखावा है? अंदर से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहा। देखिए, ऐसा है कि बड़ा वो नहीं होता जो खुद अपने आप में बड़ा बनने की कोशिश करें, बड़ा वो होता है जो अपनी कौम को, अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए हिदायत दे और सही रास्ते पर ला करके खड़ा करें। जो आदमी मुसलमानों के बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, जिनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी, जिनके हाथों में कुरान होनी चाहिए थी, उन मुस्लिम नौजवानों के हाथों में आज लाठी है, डंडे हैं, पत्थर है। तो ये रहबरान, ये कौम, मिल्लत के रहबर किस तरफ इस कौम को लेकर जा रहे हैं, ये चर्चा का विषय है, ये बात काबिले गौर है। देखो, आदमी खुद बड़ा बनने की कोशिश करें और जब तक उसको अच्छी रहबरी करनी ना आ जाए, जब तक उसको इस चीज का इल्म ना हो कि मेरे इस बयान से कौम को फायदा होगा कि नुकसान होगा, मेरे इस बयान से कौम का जो आखिरी तबका है, बिल्कुल नीचे के हिस्से का जो आदमी है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, जब तक ये बात हमारे जहन में नहीं बैठेगी
तब तक हम कौम के अच्छे रेबर नहीं हो सकते। और अचानक से पूरे मोहल्ले में पत्थर इकट्ठे हो जाएं, पत्थर मारने के लिए लोग तैयार हो जाएं, टीम पर पत्थरबाजी कर दे, गोलियां चल जाएं, 4-5 आदमी मर जाएं। लोगों ने कहा कि ये सब अचानक थोड़ी ना हो सकता है। कुछ प्लानिंग रही होगी, किसी ने भड़काया होगा, किसी ने समझाया होगा, किसी ने ये सब ला कर दिया होगा। अचानक तो कहीं ये सब नहीं हो जाता। बिल्कुल, मौलाना तौकी रजा साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि हलवा पक रहा है, उसी का तो परिणाम सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सालों साल से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे उनकी बातों को जमीनी स्तर पर उनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन भड़काने के मामले में तो बिल्कुल बिल्कुल शैतानियत पर उतर आते हैं। देखिए, आप असदुद्दीन ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना कहेंगे इस दौर का, तो ये बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी। ये इस लकब के साथ भी और इस उपाधि के साथ भी बिल्कुल इंसाफ होगा अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को मोहम्मद अली जिन्ना की तर्ज पर देखेंगे। यही वो मोहम्मद अली जिन्ना उस दौर के जिन्ना थे, असदुद्दीन ओवैसी आज के जिन्ना हैं, जो फिर से मुसलमानों को बरगला कर, भटका कर, मुस्लिम नौजवानों को उकसा करके, धर्म के नाम पर इकट्ठा करके इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, इस देश में पत्थरबाजी, आतिशबाजी, हुड़दंग मचवाना चाहते हैं, मुस्लिम नौजवानों को भड़का करके, बेला फिसला करके। लेकिन कुछ तो होता ही है ना, कुछ तो हासिल होता है, तभी तो इस तरह से लोगों को भड़काया जाता है। वोट मिलता है। क्या वोट मिलता है भड़काने से? क्या लोगों की जान जाने से, गोलियां चलने से वोट मिलता है क्या? अब वोट जिनको मिलता होगा, लेकिन आप वो सिर्फ वोट की बुनियाद पर, वोट के जरिए किसी की जान तो नहीं ले सकते। आप वोट के लालच में किसी इंसान का खून तो नहीं बहा सकते। आपको किसने अधिकार दिया है किसी की जान लेने का? और जान लेने के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं है जिनकी पत्थरबाजी से, जिनकी आतिशबाजी से उन नौजवानों की मौत हुई है। हर वो इंसान जिम्मेदार है जो इस प्लानिंग का हिस्सा था। हर वो इंसान जिम्मेदार है जिसने तकरीरें कर करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। हर वो इंसान जिम्मेदार है जिसने वक्फ के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर, ईदगाह कब्रिस्तान के नाम पर मुसलमानों को भड़काया है, मुसलमानों को बरगलाया है, मुसलमानों के अंदर झूठा वहम फैलाया है। आप तसव्वुर कीजिएगा, आपने वक्फ बिल 2024 का ड्राफ्ट पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। मैंने वक्फ बिल मुसलमानों का मुस्तकबिल नाम से पूरी पुस्तक भी लिखी है 100 पन्नों की। जमीनी स्तर पर मुस्लिम नौजवानों के अंदर यह झूठा वहम फैलाने की कोशिश की गई है कि अगर ये बिल पास हुआ, तुम्हारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, तुम्हारी कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, तुम्हारी दरगाह छीन ली जाएंगी, जबकि वक्फ बिल के पूरे ड्राफ्ट में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और खुद जगदम्बी सरकार के कंट्रोल में, खुद जेपीसी के जो चेयरमैन हैं श्री जगदम्बिका पाल जी, खुद उनसे मेरी व्यक्तिगत भी इसको लेकर चर्चा हुई। खुद जगदम्बिका पाल जी ने मुझे बताया कि कारी साहब, इसका तो मस्जिद से और दरगाहों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, खानकाहों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। इसको तो, इस कानून को सिर्फ इसलिए लागू किया जा रहा है ताकि वक्फ की संपत्ति के अंदर पारदर्शिता आए, इसकी हिफाजत की जा सके, इसको वक्फ माफियाओं से बचाया जा सके। लेकिन वक्फ के नाम पर जो मुसलमानों के अंदर जहर घोला गया है, उसी का परिणाम आपको संभल में देखने को मिला है। ये सिर्फ मस्जिद का गुस्सा नहीं था,